नमस्कार दोस्तों। एक बार एक शहर में लच्छू नाम का एक ठग रहता था। वह बहुत चालाक ठग था। ठगी के नए नए तरीके अपनाता और लोगों को ठगता। एक दिन उसने अपना भेष बदला और कुछ नकली हीरे लेकर एक सेठ के पास जा पहुंचा। लच्छू ने सेठ को अपने हीरे दिखाए और कहा, देखो सेठ, ये अत्यंत कीमती हीरे हैं, मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ। सेठ ने जब उन हीरों को देखा तो उसकी आंखें फट गई। उसने इतने कीमती हीरे पहले कभी न देखे थे। लेकिन सेठ बहुत पारखी आदमी था। उसने हीरों को उलट पुलट करके देखा, गौर करके फिर कहा, ये हीरे तो नकली हैं। यह बात सुनकर ठग थोड़ा नाराज हुआ और बोला, हीरे तो असली हैं। संसार में इससे कीमती हीरे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी परख ही गलत है। सेठ उसकी बात को नहीं मान रहा था। ठग भी उधर अपनी बात पर अड़ा रहा। दोनों में कुछ देर तो तनातनी सी रही। फिर सेठ ने ताव में आकर ठग को अपने असली हीरे दिखा दिए। बस फिर क्या था, ठग ने उसी समय योजना बना ली कि किस प्रकार उन हीरों को पार करना है। लेकिन सेठ भी कम चालाक नहीं था। उसने उन हीरों को फिर से छुपा दिया। ठग उस समय तो वहां से चला गया। अगले दिन लच्छू फिर भेष बदलकर सेठ के पास पहुंचा। वह आवाज बदलकर सेठ से बोला, सेठ जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। सेठ ने कहा, लेकिन किस लिए? लच्छू ने कहा, आपके हीरे कल चोरी हो गए हैं। सेठ बोला, वह कैसे? लच्छू ने कहा, कल जो आदमी आपके पास आया था वह मशहूर ठग लच्छू था। लच्छू का नाम सुना तो सेठ का दम निकल गया। फिर भी अपने आप को संभाल कर वह बोला, यह कैसे हो सकता है? मैंने अपने हीरों की पेटी को बड़े अच्छे से संभाल कर रखा है। सेठ के इतना कहने पर ठग ने सेठ को एक पेटी दिखाई और जो यह पेटी थी वह सेठ के हीरों की पेटी से हूबहू मिलती थी। उसे देखा तो सेठ की होश गुम हो गई। लच्छू बोला, यह खाली पेटी मुझे ठग ने दी है और कहा है कि सेठ को बता देना। अब तो सेठ के शरीर से पसीने छूटने लगे। वह लपक कर भीतर गया। तुरंत ही अपनी असली हीरों की पेटी को संभाल कर बाहर लाया और ठग को बताया कि देखो, यह रही मेरी असली पेटी। लच्छू ठग ने उस पेटी को देखा। उसके बाद उसने अपनी पेटी को देखा और ही मन में सोचने लगा कि कमाल है, ये दोनों आपस में कितनी मिलती हैं। इतने में ठग ने चुपके से अपनी जेब से एक चूहा निकाला और इस तरह उछाला कि सेठ चौंक गया। पलक झपकते ही लच्छू ने वह हीरों की पेटी बदल दी। सेठ एक बार ठहर गया, फिर अपनी पेटी लेकर भीतर गया और वापस आकर बोला, श्रीमान जी, ठग ने मुझे नहीं ठगा बल्कि आपको चकमा देकर गया है। लच्छू ने इतना सुना तो वह बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। अब वह बड़ा प्रसन्न था। उसके पास लाखों रुपयों के हीरे मौजूद थे। वह इन हीरों को लेकर एक दूसरे सुनार के पास गया। वह सदा उसी सुनार को अपना माल बेचा करता था। सुनार भी जानता था कि यह ठगी का माल बेचता है। इसी कारण वह लच्छू को रुपये का आधा भाग ही देता था। कभी कभी तो 1 रुपये की पावली भी न देता। सुनार ने उस दिन भी ऐसा ही किया। उसने हीरों के बहुत ही कम दाम लगाए, किंतु इतने दामों में सौदा करने को ठग राजी न हुआ। सुनार ने कुछ कम ज्यादा किया, किंतु लच्छू फिर भी न माना। वह वहां से अपने हीरों को लेकर चला गया। उन्हीं दिनों उस शहर में एक दूसरा चोर भी आया हुआ था। उसे खबर मिली कि लच्छू ठग किसी सेठ के कीमती हीरे चुरा लाया है। वह चोर भी अपने धंधे में लच्छू का बाप था। वह चोरी की कला में उससे भी ज्यादा 2 हाथ आगे था। उसने सोचा कि किसी न किसी प्रकार से लच्छू से वे हीरे ठगे जाएं। लच्छू भी बड़ा होशियार था। अपने हीरों की सुरक्षा के लिए एक ठाकुर के डेरे में विश्राम करने के लिए पहुंचा। डेरा मजबूत लाल पत्थरों का बना हुआ था। उसकी दीवारें बड़ी ऊंची ऊंची थी। उसके अंदर घुसना सरल काम नहीं था। हीरे चुराने के लिए चोर अपने घर से ठीक 11:15 बजे निकला। उसने अपने साथ बड़ी बड़ी 12 कीलें तथा एक हथौड़ा भी लिया। कीलें बहुत बड़ी मजबूत थी।
वह पत्थर के जोड़ों में आसानी से गड़ने वाली थी। थोड़ी देर बाद घड़ी में 12 बजे। इसके साथ ही डेरे के घंटे की टंकार शुरू हो गई। चोर ने हर टंकार के साथ दीवार में एक एक कील गाड़नी शुरू कर दी और उन पर चढ़ता गया। 12 टंकारों के साथ उसने 12 कीलें गाड़ी। टंकार की आवाज में कीलें गाड़ने की आवाज किसी को सुनाई न पड़ी। वह कीलों पर चढ़कर डेरे के अंदर कूद गया। ठग भी कम चतुर न था। वह हीरों की पेटी को अपने सिर के नीचे रखकर सो रहा था, जिससे कोई उसके हीरे न निकाल सके। सबसे पहले चोर ने ठग के कमरे का पता लगाया। इसके बाद वह खिड़की के रास्ते कमरे में घुसा। चंद्रमा भी उग आया था। वह धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा था। चोर चंद्रमा की रोशनी का इंतजार करने लगा, जिससे कि कमरे में उजाला हो सके। थोड़ी देर बाद जब चंद्रमा की रोशनी खिड़की में से कमरे में आई तो चोर ने उसके उजाले में हीरों की पेटी को देखा। पेटी को ठग ने अपनी गर्दन के नीचे दबा रखा था। चोर मन ही मन बड़बड़ाया कि यह तो बड़ा ही उस्ताद है, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अब मैं उसे बताता हूँ कि मैं भी क्या चीज हूँ। वह धीरे धीरे ठग के पास गया। उसने एक बार फिर से चारों ओर देखा। वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ ठग के खर्राटों की आवाज ही गूंज रही थी। चोर ने इधर उधर देखा और वहां से एक ईंट उठा ली। ईंट पर उसने चादर लपेटी और उसे लेकर ठग के पास पहुंचा। उसने अपनी जेब से तमाकू की डिबिया निकाली। उसमें से थोड़ा सा तमाकू निकालकर ठग की नाक के आगे रखा। ठग को तुरंत छींक आई। छींक के साथ ही उसकी गर्दन ऊपर उठी तो चोर ने तुरंत पेटी निकाल ली और उसकी जगह पर वह ईंट लगा दी। फिर पलक झपकते ही वह वहां से चंपत हो गया। सुबह जब ठग की आंख खुली तो उसने अपनी हीरों की पेटी को वहां से गायब पाया। वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठा। उधर जिस सुनार को वह ठग चोरी का माल बेचता था, उसने सोचा कि हीरे बहुत मूल्यवान हैं, हजारों में लेकर लाखों में बेच सकता हूँ, इसलिए कुछ कम ज्यादा पैसों में ठग के साथ सौदा कर लेना चाहिए। इसलिए वह ठग के पास दोबारा से पहुंचा। उसने देखा तो ठग सिर पकड़े बैठा था। सुनार उसको नमस्कार करके बोला, वह हीरों की पेटी कहाँ है? मैं उसका और अधिक दाम देने को तैयार हूँ। दोबारा हीरे देखना चाहता हूँ। ठग भला क्या जवाब देता? उसने सोचा कि अगर सुनार को पता चल गया हीरे तो चोरी हो गए हैं तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, सेठ जी, उन हीरों को तो मैंने बेच दिया। तब सुनार ने पूछा, किस भाव में बेचा? लच्छू ने कहा, जिस भाव से लाया था उसी भाव में बेचा है। ना मुझे नफा हुआ और न ही मुझे नुकसान हुआ है। सुनार ने जब इतना सुना तो अपना सा मुंह लेकर वापस चला गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।